वैसे आपका बड़ा प्यारा नाम है जन्नत जुबैर रहमानी। जी। तो इतना बड़ा नाम है तो आपका बॉय कैरी करता है कि आप खुद ही लेके जाते हैं? नहीं नहीं, मैं खुद अकेले कैरी कर लेती हूँ एवरीडे। आज समझ में आया कि लोग क्यों मर के जन्नत में जाना चाहते हैं। बहुत अच्छे करण, बहुत प्यारे। सुपर। हाँ ना, आपने बहुत सारे ऑडिशन दिए होंगे लाइफ में। नहीं, ये मेरा फर्स्ट ऑडिशन था। आगे लगा दो इसको। 40 पेज लिख कर रखे, मेरा फर्स्ट ऑडिशन था। मैंने स्टेज परफॉर्मेंसेस बहुत किए। मैं डांसर हूँ दिल्ली से, तो हर रोज परफॉर्म करते थे तो स्टेज। आपने ऑडिशन दिया, आप शो में सिलेक्ट हो गए। जी, तो बिना ऑडिशन के शो पे आके कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि जिनको मैं टीवी पे देखता हूँ उनके साथ आज बैठा हूँगा, और इतनी छोटी उम्र में एज इन मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ, 3rd ईयर में हूँ अपने। कितनी उम्र है? 20। तमीज से बात कर, नीचे बैठ। बस मुझे यही डर था। आपका बहुत डर फैला हुआ है। मेरा? हाँ। 20 साल में शो मिल गया, तुमने 11 साल में क्या उखाड़ा? अच्छा, ऑडिशन की बात कर रहे थे करण, धीरज। तो जनरली बहुत सारे ऑडिशन देने पड़ते हैं एक्टर को, कि सुबह जाओ, बैग लेके, पानी का बोतल, जाओ ऑडिशन दो। तो कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ कि आप सारा दिन वेट करते रहे, शाम को फिर एक राजपाल यादव जैसा बंदा अंदर से निकला और आपको मुंह पे बोला, यू नॉट फिट ब्रो? मेरे साथ हुआ है सर, बिकॉज मैं मॉडल बनना चाहता था पहले, रैंप मॉडल, लेकिन हाइट की वजह से रैंप मॉडलिंग नहीं कर पाया। तो आई स्टार्टेड प्रिंट मॉडलिंग, देन आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू कमर्शियल्स। तो कमर्शियल्स के जो ऑडिशंस होते थे, सुबह जाते थे और शाम को यू आर नॉट फिट, और सिलेक्शन नहीं हुआ। बट स्लोली आई स्टार्टेड गेटिंग एड्स, एंड टिल टुडे आई हैव डन लाइक अराउंड 130 एड्स फॉर द बिगेस्ट ब्रांड। करण, आपने ऑडिशन दिया? ऑडिशन तो दिया था, लेकिन जो रोल मिला है वो रोल नहीं, वो प्रॉपर्टी था। सेट पे क्या होता है ना, कहीं बल्ब खराब होता है, कारपेट फटी है, तो बेटा थोड़ा लेफ्ट हो जा, आप बस वहीं रुक, कारपेट छुपानी है, बेटा राइट हो जा, बेटा बल्ब नहीं छुपा। तो शुरू में वहां से किया था। 3 महीने बाद पहला डायलॉग आया, भाभी माँ, वो भी बैकग्राउंड स्कोर में कट गया। बट इट टेक्स टाइम, आई मीन। बट बलराज, एक बात बताऊं, ऑडिशन के बाद रोल मिलने का ना मजा अलग है। मजा लगा, मेहनत करके खाने का बिल्कुल मजा बिल्कुल। अलग है। करण, आपकी सीरियल है, उसमें जो आपके ससुर हैं रियल लाइफ के, वो रियल लाइफ में भी आपके ससुर हैं। जी हाँ। क्या आप शूटिंग के दौरान आपने ऐसे डिसाइड कर लिया कि यार लड़की जो भी हो, ससुर मुझे अच्छा लगता है, ससुर मुझे यही चाहिए? बिल्कुल, एकता ने आज तक बहुत कुछ दिया है, काम भी दिया है, और मुझे बीवी से 2 साल पहले ससुर दे दिया उसने। पहला ऐसा आदमी है जिसको ससुर 2 साल पहले मिला, बीवी उसके बाद। कमाल है यार। वैसे उसके लेकिन प्रॉब्लम भी बहुत होते हैं, बंदा फंस जाता है यार, क्योंकि पूरे दिन ससुर की निगरानी में रहना, बंदा चाह के भी किसी पे लाइन नहीं मार सकता। मुझे टाइम की खबर रहती है, करण पहुंच गया, करण का शॉट अभी नहीं है, एक सीन का ब्रेक है, करण का ब्रेक, शूट पैकअप हो गया है, वो जिम के लिए हमारे निकला किस्से है। में फंस गया रजा मुराद गुड्डू में। ये नहीं फंसती, रजा मुराद फंस गया। अच्छा, वैसे आज हमारे सारे कपल्स यहाँ पे मौजूद हैं। गर्ल्स, अगर मैं आपसे कहूंगा कि यार ये लड़के बड़ा परेशान करते हैं, जब भी आपको बोलते हैं जल्दी रेडी हो जाओ, तो मैं चाहता हूँ कि आप आज इन बॉयज को दिखा दें कि कितना मुश्किल होता है यार खूबसूरत दिखना, तैयार होना, और वो भी कम समय में। अच्छा, हमारे केस में रिवर्स कर सकते हैं क्या? क्योंकि हमारे केस में मैं 15 मिनट में तैयार होती हूँ, पर इनको 2 घंटे लगते हैं। उठने में 2 घंटे लगते हैं कि तैयार होने में 2 घंटे? तैयार होने में भाई क्या करते हो 2 घंटे? यार आलसी हो जाता हूँ मैं पहले यार। कबर्ड से 100 डेनिम्स निकलती हैं, वो ट्राई होती हैं, फिर उसमें से एक भी अच्छी नहीं लगती, फिर 200 टी-शर्ट्स निकलती हैं, वो भी अच्छी नहीं बलराज, ये लगती। भी ऑडिशन का नतीजा है। बहुत दिए और एक मिला ना, तो ये यार जहन में बैठ गया। एक्चुअली मैंने प्रूव कर दिया कि मैं बहुत जल्दी तैयार होती हूँ, कि दैट्स हाउ आई आल्सो गेट रेडी। फटाफट 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 10-15 मिनट में। आई होप यू डोंट लुक लाइक दैट आफ्टर। ये कितने दिन की दाढ़ी है आपकी, धीरज? 20 दिन। बस? दीपिका 4 दिन ना आ जाए, इससे बड़ी आ जाती है, पता है? आपके पहले शो में आप ही की बीवी थी ना ये बड़ा अच्छा सीरियल था, गिनीज बुक में नाम गया इनका, पहली बार किसी औरत को मक्खी ने रिप्लेस किया इंडियन टीवी पे। तो इनकी एक गंदी आदत बता दो हमको। कोई गंदी आदत नहीं है इनकी, बिल्कुल टाइम पे तैयार होके सेट पे आना था सब कुछ। एंड वही था बस, मक्खी का जो आपने कहा कि मैंने मक्खी के साथ भी रोमांस किया, हाथ पे बिठा के उसे रोमांटिक लाइंस बोलता था। सिमर सिमर नो, तो मक्खी भी सिर ला के पूरे इमोशंस देती थी। कोई गंदी आदत नहीं। अभी मेरी कोई पूछ लो, 10 गिना देगा। नहीं, श्रद्धा की भी कोई गंदी आदत नहीं। आप बताओ इनकी कोई गंदी आदत, तीनों बताओ एक एक करके। पहले श्रद्धा। गंदी आदत, मैं शार्प 9 बजे निकल जाती हूँ,
कभी कभी सीन रह जाता है थोड़ा सा 15-20 मिनट का, तो भी मैं 9 बजे के बाद नहीं रुकना चाहती, पर ये कुछ कभी नहीं बोलता है, बहुत ही मैं बेचारा, adjusting है। आपको इंडस्ट्री में इतने साल हो गए, फर्क तो पड़ता है ना थोड़ा सा। क्यों नहीं बोलते? इतनी सुंदर लड़की मेरे को बोले मैं बाप की शादी छोड़ के आ जाऊँ, पता है? मैं चाहता हूँ मैं 15 मिनट और इसके साथ बिताऊं। ओह माय गॉड। चलिए आप बताइए इनकी कोई गंदी आदत। ये कुंभकर्ण है। ये करण पटेल है, कुंभकर्ण पटेल है? कुंभकर्ण पटेल। चलिए आज आपको बता दें, इनका पूरा नाम है कुंभकर्ण पटेल। भाई करण पटेल साहब का- इंडस्ट्री में जितने करण हैं ऐसा लग रहा है कुंभ में ही घूमे होंगे। बहुत सोते हो आप? यार सोता नहीं हूँ, बस आंख देर से खुलती है। आंख देर से खुलती है? शादी को 3 साल हो गया, अभी भी नहीं खुली। देर से खुलती है ना। चलिए वो भी देखो, हाय बुआ जी की शादी में है, देहरादून के चाचा चाची के बेटे। चलिए पंक्ति आप भी बता दो कोई गंदी आदत इनकी। ये इतना सोता है कि सेट पे आना भूल जाता है, बोलते हैं मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, सोता रहता है, फिर प्रोडक्शन वाले को जाना पड़ता है, बाइक से लेके आना पड़ता है घर से। प्रोडक्शन में लड़की है? नहीं नहीं नहीं, वो एक है थोड़े हेल्दी से, वो लेके जाते हैं बाइक पे, फिर बाइक से उसको लेके आते हैं। 2-3 बार ऐसा हो चुका है। ये क्यों होता है? क्योंकि मैं भी कुछ नहीं बोलता पैकअप के टाइम। इसीलिए, और ये दूसरी गंदी आदत थी, ये करता रहता है, कुछ भी नहीं बोलता। हम आपको थोड़ी देर के लिए आपके बचपन में ले जाना चाहते हैं। तो कभी ऐसे हुआ है सोहेल कि आप स्कूल में थे, तो कभी किसी बच्चे के साथ लड़ाई हो गई और आपने उसको धौंस दी हो, देख मेरे साथ पंगे मत ले, मेरे बापू ने ना शोले लिखी थी, और उसने आगे से आपको बोल दिया हो कि देख तमीज से बात करना, मेरे पापा ने भी आधी लिखी फरहान अख्तर हूं मैं। फरहान का ये है कि अगर वो मारता भी तो मार के भाग जाता, मिल्खा सिंह पकड़ में ही नहीं आता वो। आपको बचपन के किसी झगड़े के बारे में याद है जब आप, सलमान, अरबाज साथ में? आपस में कभी झगड़े हुए ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? जेन्युइनली कभी नहीं हुए? कभी नहीं, कभी तो मिलके मारा हो किसी को? एक्चुअली एक बार पड़ी हम सबको। हाँ क्या? कोई बंदा नीचे खड़े होके गाली दे रहा था, तो मैं अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था, तो मैंने उसको पूछा कि यार भाई किसको गाली दे रहा है? तो सर तू यहाँ है, मैं तेरे को गाली दे रहा था। कारण बताओ, नहीं पूछा आपने? पिक्चर देख ली होगी उसने मेरी। मलिश्का जी ये बड़ी गलत बात है, पता है? अरबाज भाई आए तो उनके साथ कोई था, सोहेल भाई अकेले बैठे हुए हैं। Correct. डजंट लुक नाइस भाई। भाई आपके साथ किसी को बिठाने ले आए, और ऐसे वैसे नहीं, ये हैं हिस की मलिका, किस की मलिका। बट साहब को पता होता कि इस गाने पे उनके साथ ये नाचे, कभी बनाते ही नहीं वो। हमारे नाचने से आपको क्या तकलीफ हुई? अरे जलता है मल्लिके, जलता है, तुम मत डरो, कम ऑन हुस्न की मलिका, हमारे सीट पर बैठ जाओ। वेलकम टू एंटरटेनमेंट की रात। अच्छी तरह खा रहे हैं, शॉर्टकट ना मार। अच्छी तरीके बैठो आप। How ठीक you हो आप? doing? थैंक यू। How you doing? फाइन, हाउ आर यहाँ यू? भी- गुड टू सी यू। हाँ, हो गया, यहाँ भी मिट्टी लगी हुई है। शैतान। क्या तुम्हें ये पसंद आया कि मैंने आकर तुम्हारे साथ डांस किया? वरना ये बलराज तो कूद ही रहा था, भीगे होठ, प्यासा दिल, पूरी रात एटसेट्रा। जो गाना सुन के बड़े हुए हैं उस पे नाचे भी ना हम। इसके दूध के दांत टूटे नहीं? कर रहा है बैठा बैठा बकवास। अरे मैं अपने चाचा की बात कर रहा हूँ, मेरे चाचा के बच्चे बड़े हुए हैं ये गाना सुन के। चाचा को बच्चे हुए ये गाना सुन के। सोहेल, सोहेल आप तो मेरी टीम में हो कि नहीं? आप ही की टीम में हो। सोहेल, मलिका मैंने सुना है आप खास दूर दराज से हमारे शो के लिए इंडिया वापस आई है, तालियां। ऐसी बात तो नहीं है कि मैं खास शो के लिए आई हूँ, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हो रही है, आनंद आ रहा है, वैसे भी सर्दी का मौसम है। जहाँ पर आप जनरली रहते वहाँ तो बहुत ठंड होती है। इनको क्या फर्क पड़ता है, खुद हीटर है। अरे 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 मलिका, बट आज आप साड़ी में बड़ी सुंदर लग रही हैं। Thank you. आई मस्ट आस्क यू दिस कि जब आप विदेश गई तो आपने कुछ लोगों को वहाँ पर हिंदुस्तानी कपड़े, लिबास वगैरह सिखाया या फिर उल्टा हुआ? सिखाया मतलब मैंने तो प्रेसिडेंट ओबामा से बात कर दी अपने हरियाणा की, आप कमाल कर रहे हो। मैंने उनको हरियाणा का निमंत्रण दिया, मैंने कहा कि आप जरूर आओ हमारे हरियाणा में, आके देखो कितनी प्रोग्रेस हो गई है। उन्होंने बोला नहीं आप खुद तो रहती नहीं, आप खुद बॉम्बे में रहती, मेरे को वहाँ बुला। बड़ा चालाक है ये। उन्होंने क्या भैंस के साथ चाय पी के आनी? आप मुझे बताइए, आप ये निमंत्रण किस भाषा में दिया? इंग्लिश में, हिंदी में या हरियाणवी में? आई होप इट वाज हरियाणवी।
हरियाणवी में देना तो मैं बहुत चाहती थी, मेरा बड़ा मन करा था, लेकिन उन्हें समझ में तो आनी चाहिए। करेक्ट, अगर आप देती तो कैसे होता? तो मैं कहती सर जी आ जाओ हमारे हरियाणा में, देसी घी के लड्डू, देसी घी की मिठाई, देसी घी की जलेबी, ये सब खिलाएंगे, आपकी इतनी खातिरदारी करेंगे, दिन रात आपके पैर दबाएंगे, आपकी सेवा करेंगे, धूप सेकना खाट पे। तो मैं वही आ रहा हूँ सुहेल भाई। इनको ओबामा को टैन करना है। जब आपने उनको बोला कि हरियाणा में आओ, आपको देसी घी के लड्डू दूध दे, उन्होंने आपको बोला नहीं? आपको देख लग रहा है आपने खुद तो कभी खाए नहीं। नहीं, उन्होंने ऐसे नहीं बोला मुझे। ऐसे बोल भी नहीं पाएंगे, ये हिंदी है। सुहेल भाई जी, आप तो खाने के बड़े शौकीन है ना? बहुत शौक है। मैंने देखा जब भाई शूट पे आते थे, खुद नहीं ये 50 लोगों का खाना लेके आते थे। तो भाई इतना खाते, मतलब अच्छा खाते हो आप, कोई परहेज नहीं करते, कोई डाइट नहीं करते, फिर भी ये 6 पैक, ट्राइसेप, बाइसेप कैसे मेंटेन करते हो? है आपका 6 पैक है? टच करके देख लो ना मलिका। ना ना ना, बीवी नाराज हो जाएगी, ये रिस्क नहीं लूंगी। भाई खुश हैं तो आप कर लो। मलिका, वी हैव टू टच हिज 6 पैक टू फिगर आउट। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन। अरे कितनी एक्साइटेड हो गई जब साइड से से नीचे मैं पड़ी है। आओ ना मलिका, गिनते हैं यार। तो चलो दिखा दो, दिस इज फॉर द सबको कंट्री। 6 पैक। यार ये जब हरेसमेंट ऑफ विमेन कल्चर, तो हरेसमेंट ऑफ मेल नहीं होता। मैं वही बोल रहा हूँ, मेन सेल में जाएंगे हम, मेन सेल में। मलिका को अरेस्ट करवा देते। अरे वो आई उठ के 6 पैक टच करने अरेस्ट करोगे मुझे? मैं गिन रही हूँ 1। Oh dude, that's a good one. That is a good one, good one. Touch the one below. 2, हाँ 1. हाँ, allowed, allowed, allowed. हाँ, Allowed, allowed, allowed. 1. 2. Oh. सॉलिड है बड़ा। 3. Oh बस। gosh. उससे नीचे कोई पैक नहीं है। It's beautiful, ladies and gentlemen. वेरी इम्प्रेसिव। देखो हमारा इंडियन कल्चर खराब कर रही है बैठी बैठी, उल्टी सीधी चीजें सिखा रही है यहाँ प्यारी प्यारी बच्चियों को। हाँ? होते हैं क्या रीटेक्स? हाँ, दे आर वेरी टेक्निकल। उसमें क्या टेक्निकल होता है? अरे बहुत हाँ। टेक्निक है। Example कैसे होता है? कैमरा एंगल लो, आंखें भी दिखनी चाहिए, आंखों में पैशन भी दिखना चाहिए, किस भी रियल लगनी चाहिए, मुंह ऐसे मत करो, ऐसे करो, ये तो बहुत टेक्निकल है। और कमरे में 50 तो लोग खड़े। तो ना बोलने के ऑप्शंस नहीं होते कि नहीं करूंगी या नहीं करूंगा? आपने कभी बोला यार नूडल्स तो निकाल के आओ दांत से, इमरान क्या है तुम लंच के बाद आ जाते हो टेक पे?